हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन की सीरीज़ को पूरा करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 47। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी अ टीचर शुड अवॉइड टू यूज़। तो टीचर को कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है अलाउ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव, provide academic enrichment activities to students, implement teacher-centered curriculum, allow students to pursue independent projects based on their interest। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवॉइड क्या करना चाहिए, तो इसलिए हमारा जो सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि टीचर सेंटर्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए ताकि बच्चे की जो है वो अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम विच रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। ऑप्शन है यूज स्टैंडर्डाइज करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड परस्पेक्टिव, कीप लो एक्सपेक्टेशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, पे अटेंशन ओनली टुवर्ड्स हाई अचीवर्स इन एग्ज़ाम। तो क्या इम्पोर्टेंट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम रिस्पेक्ट करें। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो बिल्कुल ही गलत हैं कि उन्हें जो है लर्नर से हमें लो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, या फिर सिर्फ जो हाई अचीवर्स हैं क्लास में जो अच्छे बच्चे हैं सिर्फ उन पर ही ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसके लिए हमारा जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव की, क्योंकि जो हर बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं कि सीखने में, पढ़ने लिखने में। तो इसलिए जो है हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव जो वेरिएशन है उनको जो है वो अलाउ करना चाहिए, सिर्फ एक ही तरह के पर्सपेक्टिव को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। अ स्टूडेंट इज़ अनेबल टू पे अटेंशन इन क्लास, बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड ईजीली, कांट सिट इन द असाइंड सीट, fidgets and loses things. These characteristics are indicative of। तो ये जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, तो ये हमें बताना है कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी की ये करेक्टरिस्टिक है। तो हमारे पास ऑप्शन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, विजुअल इम्पेयरमेंट, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्योंकि हमारे को बताया है कि बच्चा जो है ठीक से टिक कर नहीं बैठ पाता है क्लास में और वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ हेयरिंग एम्पेयरमेंट अ टीचर शुड, कि बच्चों को अगर सुनने में दिक्कत है तो टीचर को क्या करना चाहिए। अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट कांट सी हर फेस। अगला है डिस्करेज यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज का यूज़ तो इनकरेज करना चाहिए, तो ये डिस्करेज वाला तो गलत हो जाएगा। अगला है अवॉइड यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, कि जिससे बच्चे को हेल्प मिल सकती है उसको इग्नोर, उस टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और अगला है अवॉइड गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा सा वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, पर यहाँ पे बोला है कि अवॉइड करना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे गलत है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट कांट सी हर फेस, क्योंकि बच्चे को अगर सामने रहेगा फेस टीचर का तो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू या लिप रीडिंग करके भी वो समझ सकते हैं, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है चूजिंग एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर प्रमोट, तो ऐसी एक्टिविटी जो कि डाइवर्जेंट आंसर्स और इंसाइटफुल थिंकिंग को बढ़ावा देती हैं वो क्या प्रमोट करती हैं। फर्स्ट है रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है कि रट्टा लगाने, पर डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो ये तो रोट मेमोराइजेशन को नहीं देगी बढ़ावा। अगला है क्रिएटिविटी, उसके बाद है फ्रस्ट्रेशन एंड कंपटीशन, तो इसमें हमारा जो सबसे सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन 2 क्रिएटिविटी, क्योंकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्रिएटिविटी का ये एक लक्षण होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब ही होता है कि अलग अलग वे से सोच पाना, डिफरेंट तरीके से। अगला है क्वेश्चन नंबर 52।
स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस मार्क्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम शुड, तो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल, उन्हें जो है वो स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। अगला है बी गाइडेड टू परस्यू ओनली वोकेशनल एजुकेशन, की उन्हें सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन ही देनी चाहिए, मतलब कि वो कुछ बन जाए, कुछ स्किल वगैरह सिखानी चाहिए, सिर्फ वही देना चाहिए। अगला है बी सब्जेक्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। या फिर बी प्रोवाइडेड विद नेसेसरी सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड्स, तो इसमें जो हमारा सबसे राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि उन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो उस परेशानी को समझते हुए उन्हें जितनी हेल्प की ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए टीचर को, जितनी जिस बच्चे को नीड की ज़रूरत है। और ये तो गलत होता है, स्पेशल स्कूल में नहीं भेजते हैं, क्योंकि सबको साथ लेके चलना होता है कि स्कूल में इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन। RTE जो एक्ट है हमारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो भी बोलता है कि सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाना चाहिए। अगला बी, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड टू बी चैलेंज्ड, कि इनमें से कौन सी सक्सेस की नोशन को जो है वो स्कूल में चैलेंज किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी बेटर देन अदर्स, सक्सेस नीड नॉट टू बी अबाउट competition, schools should give importance to cognitive as well as emotional domains while conceptualizing success. Option 4, in creating an evaluation system in which someone comes first, we also create a system in which someone is destined to be last. तो इसमें से किसको चैलेंज किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो कैसे सक्सेस को अचीव करते हैं, कि जब वो खुद को जो है वो दूसरों से बेटर प्रूव करते हैं। अगला है कि सक्सेस जो है वो कंपटीशन के लिए नहीं होनी चाहिए। अगला है स्कूल शुड गिव इम्पोर्टेंस टू कोग्निटिव एज वेल एज इमोशनल डोमेन्स व्हाइल कंसेप्चुलाइजिंग सक्सेस, तो इसलिए स्कूल्स को जो है वो कोग्निटिव और इमोशनल डोमेन्स पे फोकस करना चाहिए सक्सेस को डिटरमाइन करने के लिए। या फिर इन क्रिएटिंग अ सिस्टम, कि अगर हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें कोई फर्स्ट आ रहा है तो हम ऐसा भी सिस्टम बना देते हैं जो जिसमें कोई लास्ट भी आएगा। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए इवैल्यूएशन का जिसमें कि बच्चे को रैंक दिए जाते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये लास्ट है, क्योंकि इससे जो है बच्चे जो है वो ऐसे फील कर सकते हैं कि उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो कम हो सकती है। तो इसलिए इस तरह की रैंकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54, वाइल टीचिंग अ कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अ टीचर शुड अवॉइड, तो एक कंसेप्ट को पढ़ाते इसमें टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए? यूज़ ऑफ एनालॉजीज अक्रॉस एंड विद इन डोमेन्स। अगला है हाईलाइट कोरिलेशंस अमंग डिफरेंट फिनोमिनास, आस्क स्टूडेंट्स टू लुक फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशंस, एक्सक्लूड नॉन एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सक्लूड नॉन एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शन। इनको इंक्लूड करना चाहिए, ना कि एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है कि हटा देना, मतलब अगर हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड जो है अगर नॉन एग्जाम्पल भी देंगे और जो उसमें एक्सेप्शंस हैं वो भी बताएंगे अगर, तो इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बेटर होती है। तो इसलिए इनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, इनको इंक्लूड करना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 4th होगा। बाकी जो ऑप्शन है वो बोल रहे हैं कि कोज इफेक्ट रिलेशंस ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए, तो ये सही बात है। और विद इन द डोमेन्स जो है वो एनालॉजीज बतानी चाहिए टीचर को, और कोरिलेशंस बताने चाहिए डिफरेंट, कि एक दूसरे से फिनोमिना जो होते हैं वो कैसे रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हमारा जो है वो इसका 4th ऑप्शन ही राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड एम्फेसाइज अपॉन। ऑप्शन है लर्निंग थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स,
या फिर लर्निंग थ्रू प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, या लर्निंग थ्रू रोट मेमोराइजेशन, लर्निंग टू अचीव मोर मार्क्स दैन अदर। तो ज़्यादातर जो हमारे पास जो एक दूसरे को compete कराने वाले या रोट मेमोराइजेशन वाले जो वर्ड होते हैं ये तो नेगेटिव ही होते हैं, तो इसलिए थर्ड और फोर्थ जो होता है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। और है अबैक की स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू सीखना चाहिए या फिर प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है कि क्वेश्चंस पूछ के, जैसे कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश हो रही है तो ये कैसे हो रही है। तो अगर हम इस वे से सीखेंगे अगर, तो हमारी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगी और जो होगे हमारी लर्निंग और बेटर इम्प्रूव होगी। इसलिए इसमें जो हमारा सबसे राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा कि स्टिमुलस या रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई चीज़ उनको बताना और वो रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि पैवलोव का था वो एक्सपेरिमेंट की बेल बजाना और उसको चीज़ों को जोड़ कर बताना कि जैसे कुत्ता था, वो जब भी खाना आता था तो उसके साथ में बेल बजती थी, ठीक है। तो कुत्ते को ये समझ में आ जाता था कि जब ये बेल बज रही है इसका मतलब है कि खाना आएगा। तो इस तरह से जोड़ कर सिखाना, तो इससे ज़्यादा बेटर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला है क्वेश्चन